हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आए हुए हैं, है ना। असिस्टेंट लोको पायलट एलपी का जो सेट है 2018 में पूछा गया था, अगस्त में 9 अगस्त को। वो सेट आज डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ में, और बड़ा बेहतरीन लगेगा। और आप अपना तैयारी को थोड़ा सा देखिएगा कि हाँ किस टाइप का है और किस टाइप में रेलवे पूछ सकता है ना। इससे आपको आकलन लगेगा कि किस टाइप का पूछ सकते हैं, क्योंकि 2018 में ये पूछा गया सेट है ना। क्वेश्चन पेपर है, इसमें सारा कुछ इसको सॉल्यूशन भी करवाएंगे, है ना। देखिएगा और समझिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आइए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। बोलते इसमें से कौन सा सही होगा। पहले देखिए क्या लिखा हुआ कि वे पौधे जिनमें पौधे में विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, उससे कौन सा समूह में रखा जाता है। वह पौधा, मतलब पौधा बहुत सारा तो होता है ना, जिसमें कुछ विकसित होता है, कुछ विकसित नहीं होता है, किसी में फूल होता है, किसी में फूल नहीं होता है, किसी में बीज होता है, किसी में बीज नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि ऐसा पौधा जो इसमें जिस विभिन्न भाग में उपस्थित नहीं होता है, पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होता, वह कौन सा आता है। तो फेनोरोगैम्स, थैलोफाइटा, ट्राइडोफाइटा या ब्रायोफाइटा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका थैलोफाइटा। क्या होगा? थैलोफाइटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत। देखिए सारा कुछ काम मतलब एक बार में क्लियर नहीं करा सकते हैं, इसको कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहे। ये समझिए एक तरह से आपका टेस्ट है ना। इसको आप आकलन लगा सकते हैं, क्योंकि 175 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन क्लियर करवाना, देखिए कितना तक हो पाता है ना। देखिए आइए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व के गुणों के उनके किस मतलब आवधिक स्वभाव को माना जाता है। मतलब मेंडलीफ जो है, हम क्लास लिए थे उसमें बताए थे कि मेंडलीफ जो आवर्त सारणी है ये किस में सजाया था। तत्वों को आप परमाणु संख्या में, द्रव्यमान में, परमाणु आकार में या आयनीकरण एंथैल्पी में। तो याद रखिएगा आवर्त जो मेंडलीफ है ये सजाए थे परमाणु द्रव्यमान। देखिए पूछा है ना सेट में, मतलब आवर्त सारणी से पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको कंप्लीट करवा देंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में मतलब श्रेणी में जुड़े होते हैं तो उसका करंट का मान क्या होता है। बढ़ता है ना, या कम होता है, या आधा होता है, या एक ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जब भी परिपथ में जो सीरीज में अगर जोड़ते हैं ना तो उसका करंट समान रहता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा जब भी परिपथ में होता है तो उसका करंट समान रहता है, ठीक है। देखिए चौथा नंबर है ना कि क्या लिखा हुआ है। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा पर्याप्त है। बोल रहा है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें सब मिली जुली सरकार रहता है, ठीक है, समझिए। क्योंकि ये जो सेट मतलब 75 क्वेश्चन का जो बनाया जाता है ना टेस्ट लिए, मतलब एग्जाम के लिए डिजाइन किया जाता है ना, तो इसमें रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके सब मिला के मतलब कहीं से कहीं भी दे देगा, है ना। तो वही सब मिला हुआ है ना। तो पूछा गया क्वेश्चन से वही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा समझिएगा। बोल रहा है कि वाक्य दिया हुआ है, ठीक है ना, कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। पहला में दिया है तो इसमें से आपको पसंद छांटना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। देखिए पहला वाक्य दिया है कि राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा में बोला कि राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य केवल 2 पर्याप्त है, जबकि वाक्य केवल 1 पर्याप्त नहीं है। पहला बोल रहा है कि सिर्फ जो उत्तर देने के लिए है ना 2 केवल पर्याप्त है, परंतु 1 पर्याप्त नहीं है ना पहला। दूसरा को पढ़िएगा क्या लिखा है कि वाक्य 1 और 2 साथ ही पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है ना दूसरा। तीसरा पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों वाक्य का एक साथ पर्याप्त है, मतलब दोनों एक साथ पर्याप्त है। जो पूछा गया है वाक्य में कि राजू को यात्रा करना पसंद है, बोला दोनों सही है, या फिर बोल रहा है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 1 पर्याप्त है परंतु 2 पर्याप्त नहीं है।
देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला, राजू को यात्रा करना पसंद है। ठीक है, पहला में क्या लिखा हुआ है देखिए तो कि राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में प्रांतों में दर्शन किया। तो हाँ देखिए, उसको यात्रा करना पसंद है तो वो घूम सकता है ना दोस्तों। लेकिन दूसरा क्या बोला है कि राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। लेकिन देखिए तो इस वाक्य में तो दिया तो नहीं है राजू के बारे में, राजू कि उसको दोस्त को पसंद है कि नहीं है, दोस्त के साथ रहना पसंद है या नहीं है ना दोस्तों। देखिए तो चौथा नंबर का क्या हो जाएगा, देखिए तो ये तो बोल रहा है कि पहला में बोला दो सही है, तो दो तो गलत है दोस्तों, तो दो सही थोड़ी है। देखिए इसमें दूसरा बोल रहा दोनों गलत, दोनों पर्याप्त नहीं है, ऐसा नहीं है, पहला तो पर्याप्त है ना दोस्तों। तीसरा देखिए इसमें बोल रहा है कि आपका दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, ये भी गलत है। तो देखिए चौथा इसमें बोल रहा है कि उत्तर देने के लिए केवल एक पर्याप्त। हाँ बात तो सही है, सिर्फ एक ही से पता चल जा रहा है कि राजू को यात्रा करना पसंद है, तो मतलब सारा जगह घुमा हुआ है ना। लेकिन दूसरा प्राप्त नहीं, क्योंकि राजू दोस्त के बारे में दिया है, लेकिन वाक्य में दोस्त का कोई जिक्र नहीं हुआ है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, डी नंबर है ना। क्यों, क्योंकि ये पहला नंबर दिया हुआ है कि उसको प्रांत में घूमना पसंद है, तो राजू को यात्रा करना पसंद है तो घूम सकता है। लेकिन दूसरा से आपको पता नहीं चल रहा कि इसको दोस्त पसंद है, उसमें दोस्त के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है ना दोस्तों। आइए पांचवा क्वेश्चन, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। बोला हुआ है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, है ना, जो तीसरे चित्र से उसी संबंधित है जिस तरह से दूसरा चित्र पहले चित्र से। देखिए तो ये जो अंगूठी है ना, ये हाथ से संबंधित है ना, ये अंगूठी कैसे संबंधित हाथ से। तो ये जो मुकुट है ना, ये कहाँ पहना जाता है, अंगूठी हाथ में पहना जाता है, तो मुकुट कहाँ पहना जाएगा, तो सर पे पहना जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। देखिए पाँचों के बाद छठा, देखिए छठा में क्या बोला है ना। देखिए तो छठा क्या बोला है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है। एक परमाणु होता है ना दोस्तों, तो एक परमाणु जो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, तो पूछ रहा है कि इसमें द्रव्यमान की संख्या में, या द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के संख्या, या परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या। दोस्तों याद रखिएगा, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, है ना, दोनों के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन है ना, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, ये न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन होता है n बराबर, है ना, n बराबर, है ना, द्रव्यमान संख्या को मास को बोलता है a, है ना, माइनस p क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, ये होता है द्रव्यमान संख्या माइनस p, इसके बराबर होता है। ठीक है ना, किसका, कौन, तो n कौन है, तो न्यूट्रॉन की संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगला आइएगा। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि सेशन को लाइक करना और सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर में क्या बोला, यदि मतलब देखिए क्या बोला, किसी दर्पण को, है ना, जब नीचे दिए गए शब्द, मतलब ये जो शब्द दिया गया क्षैतिज रखा जाता है ना, शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है, तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। किसी दर्पण को कहाँ रख रहा है दोस्तों, है ना, हमेशा याद रखिए, बहुत सारे दर्पण है ना, यहाँ रखा जाता है बायां में, ठीक है, दाहिने तरफ। लेकिन अभी देखो क्या बोला गया कि जब किसी दर्पण को जब हम नीचे रखते हैं, मतलब कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहा है दोस्तों, है ना। तो नीचे रखेंगे तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका उल्टा बनेगा, वाई कैसा बनेगा, देखिए तो इस टाइप का बनेगा। देखिए तो वाई उल्टा है, लेकिन किसी में है वाई उल्टा, तो नहीं, इसी में तीसरा ऐसा ही सब चला गया, तो आंसर कौन हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। आप खाली बस अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना दोस्तों। क्वेश्चन उस टाइम में ना इंसान मतलब आपा खो देता है, मतलब उसको समझ में नहीं आता, उसका दिमाग ऐसे ही काम नहीं करता है, इसीलिए उसका बहुत सारा क्वेश्चन तो आसान गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, थोड़ा सा धैर्य के साथ एग्जाम देना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है, लेकिन लगता है हार्ड है। क्या आप क्या कीजिएगा, इसको उल्टा रख दीजिएगा, यहाँ रख दीजिएगा, तो आपको लगेगा इसमें से तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो आप तीनों कि तीनों देखिए, तीनों एक जैसा दिया है ना आपको कन्फ्यूज करने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए 8वां नंबर क्या बोला कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में कौन सा या कौन सी कथन अंतर्निहित है। ठीक है, कथन क्या बोला, देखिए अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। कथन दिया हुआ है कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। दूसरा कथन क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए तो अनुमान क्या लिखा हुआ है कि कार्यशाला अध्यापकों को ज्ञान को सामायिक बनाती है, मतलब कार्यशाला जो है अध्यापकों को ज्ञान का सामायिक बनाती है, या दूसरा कार्यशालाएँ समय बर्बाद करती है। बोल रहा है
कि कार्यशाला जो है आपका समय का ज्ञान का सामयिक बनाता है अध्यापकों को, या कार्यशाला में समय बर्बाद कराता है। देखिए तो इसमें बोल रहा है कि आपका ना तो एक अनुमान है और ना एक सही है ना दो सही है। दूसरा बोल रहा है कि क्या अनुमान एक और दो दोनों सही है। सी बोल रहा है, देखिए ना क्या बोल रहा है कि केवल एक सही है। देखिए तो इसमें केवल अध्यापकों को, पहला इसमें देखिए कथन में क्या दिया कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। तो दूसरा अनुमान में क्या लिखते हैं, कार्यशाला अध्यापकों को ज्ञान का सामयिक बनाती है। देखिए भाग लेना चाहिए, इसका मतलब यही है ना कि उसमें ज्ञान का सामयिक होता है, तभी तो भाग लेने बोल रहा है। तो पहला सही है। लेकिन दूसरा बोलता है कार्यशालाएँ समय बर्बाद करती नहीं, अगर कुछ मतलब बारे में अगर बता रहा है तो वो बर्बाद नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका एक सही हो जाएगा। तो केवल एक किसमें, तो सी नंबर में। ठीक है, देखिए किसी कक्षा में 9 छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों में प्राप्तांक का औसत कितना है, 12 है। तो छात्राओं के प्राप्तांक का औसत 14 है। में कुल छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए इसको ना मिक्स एलिगेशन से बनेगा ये। देखिए तो ये आपका हो जाएगा, देखिए है ना, ये आपका हो जाएगा छात्र। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका छात्रा। ठीक है, बोल रहा है कि किसी कक्षा में कितना छात्र है, तो 9 छात्र है ना। और क्या बोला हुआ, और कुछ छात्र है, मतलब छात्रा को पता नहीं है। तो मान लीजिए एक से किसी परीक्षा में छात्रों का प्राप्तांक औसत कितना दिया है, इसका 12 दिया है ना छात्रों का, है ना। और छात्राओं का औसत कितना दिया है, तो 14 दिया है। ठीक है, तो यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांक का औसत कितना है, 13.1 है, कुल है ना। इसको कुल यहाँ रखिएगा, है ना। और जो छात्रा का दिया है औसत, यहाँ रखिएगा। ठीक है, ये औसत होगा। ठीक है, और उसका जो संख्या है ऊपर में रखिएगा। ठीक है, अब ये दोनों से जो आएगा ये आपका आएगा, यहाँ से जो आएगा वो आपका संख्या आएगा। क्या आएगा दोस्तों, संख्या आएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा। 14 में इसमें घटाइए, 14 में 13.1 की जगह क्या बचेगा, 0.9 है ना। कैसे आएगा, घटाइए, 13.1 है, ये 14 है ना। तो एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0.9। इसी तरह देखिए तो 12 है ना। 12 में 13.1, मतलब अब देखिए को इससे घटाना है, 13.1 को 12 से घटाइए तो क्या आ जाएगा, है ना। घटाइए 13.1 और 12, तो आपका आ जाएगा 1.1। देखिए तो ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो क्या आएगा आपका, देखिए तो 9 और 11। ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ गया संख्या। क्या है दोस्तों, संख्या। तो देखिए इसमें कुल पूछ क्या रहा है, कुल छात्रों की संख्या। देखिए तो पहला का 9 आया है, मतलब ये 9 है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, छात्रा 11। 9 और 11 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 9 + 11 = 20। देखिए तो 20 है इसमें, तो आपका ये सी नंबर है ना दोस्तों, 20 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये 9 नंबर का था। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या बोला है कि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होना चाहिए। मतलब कार्य पूछ रहा है दोस्तों, है ना। देखिए तो क्या बोला, 4 किलोग्राम बोला है ना। 4 किलोग्राम भार है, मतलब वेट कितना है इसका, ये वेट मतलब मास होता है। मास कितना दिया है, तो 4 kg दिया है। ठीक है दोस्तों, है ना। ये आपका कितना नंबर है, तो आपका 10 नंबर है। ठीक है, अब देखिए तो ये तो आपका 4 kg है ना। देखिए तो प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 5 है ना। मतलब u बराबर दिया है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। और v कितना दिया है, v आपका दिया है कितना दिया, देखिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोला है, किया गया कार्य निकालिए। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 m v² - u², है ना। देखिए तो 1/2 m मास कितना दिया है, मतलब 4 kg दिया है। v² कितना दिया है, 10 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए तो 1/2 गुना का चिन्ह नहीं कटेगा, तो क्या आ जाएगा 2, है ना। 2 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100
5 का स्क्वायर 25, 100 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 75। 75 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो गया 150, है ना। तो 150 जूल आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 150 जूल किस में, ए में, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 11 नंबर देखिएगा दोस्त, है ना। क्या लिखा हुआ है कि एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटी नहीं है। ठीक है, तो शीशा तस्वीर के लड़की से कैसा संबंध है, देखिएगा दोस्तों, बड़ा आसान है। बोलता एक लड़की है ना, मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है ना, एक लड़की है, कोई दिक्कत है, ये लड़की है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक लड़की की तस्वीर है ना, लड़की का तस्वीर है, और क्या बोल रहा है, शीशा नामक एक लड़की है। मान लीजिए एक शीशा है ना, ये भी एक लड़की है ना। देखिएगा, इसको समझिएगा, फिगर बनाइएगा तभी आपको आसान लगेगा। आप अगर बनाते बनाते रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम तो एक बार में बता देंगे कि क्या होगा, लेकिन आपको समझना है ना, इसलिए हम बता रहे हैं कि एक लड़की, इसको मानिएगा, है ना, और ये जो लड़की शीशा है, फिगर ये इसके ओर देख रहा है ना, और बोल रही है कि उसकी माँ, मतलब ये जो फिगर है इसकी जो मम्मी है ना, इसको मान लीजिए मम्मी, क्या मान लीजिएगा, मम्मी, है ना, तो मम्मी है ना, मम्मी है ना, और क्या कर रही है ये मम्मी, है ना। देखिएगा क्या कर रही है, बोल रही है कि जो उसकी माँ है मेरे नाना जी, ये इसके नाना जी, इसकी मम्मी का पापा, है ना, क्या हो जाएगा, नाना जी हो जाएगा, है ना। इसको समझिएगा, इसकी मम्मी का पापा नाना जी हो जाएगा, किसका नाना जी, ये लड़की का नाना जी है ना। आप समझिएगा, बोल रहा कि नाना जी के इकलौती बेटी है, कौन, इसकी जो मम्मी है ना, इकलौती बेटी, तो इसकी तो और माँ, इसकी और बहन नहीं है ना, नाना का और बेटी नहीं है। अगर एक बेटी और रहती तो इससे जो फिगर है वो और, मतलब उस बेटी की मम्मी रहती, है ना। लेकिन ये जो बोल रही कि इसकी जो मम्मी है और मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, मतलब ये जो इसकी जो रिलेशन है ना, इसके नाना जी के बेटी से, है ना, तो उसकी मम्मी से। तो बोल रही है कि जो शीशा है कि तस्वीर है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, किसी तस्वीर को दिखा रहा है, कौन है तस्वीर में, तो ये शीशा खुद ही है ना। तब ना बोल रही कि जो नाना जी की इकलौती बेटी है, अगर और बेटी रहती तब ये तस्वीर इसकी क्या हो सकती है, मौसी की बेटी हो सकती थी, लेकिन ये तस्वीर में जो ये मम्मी है वो इकलौती मम्मी है, मतलब मम्मी को और कोई बहन नहीं है। तो इसकी जब कोई बहन नहीं रहेगा तो वो मम्मी रहेगा, तो मम्मी खुद ही है ना, तो इसकी मम्मी एक है ना। तो इस शीशा और लड़की का संबंध क्या है, तो ये जो शीशा है वो अपना फिगर दिखा रही है, अपना तस्वीर दिखा रही है और बता रही है ना। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये बोल रहा है तस्वीर की लड़की खुद ही शीशा है ना, खुद ही शीशा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 12 नंबर बोलता किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का विभाजन किए गए थे, बताइएगा। कि 12 नंबर में बोल रहा है ना, कि किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का विभाजन किया था, तो ये आपका किया था ए नंबर में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये नहीं था, पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में नहीं किया था, और ये भी नहीं किया था, है ना। भारतीय विभाजन 1947 ये भी नहीं था, पाकिस्तान विभाजन अधिनियम ये भी नहीं था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान और भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का विभाजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये 12 नंबर कंप्लीट हो गया। टोटल 75 क्वेश्चन है ना, कंप्लीट करना है आप लोग को 75 क्वेश्चन, है ना, पढ़िएगा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है, जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, बेलनाकार दर्पण हो या समतल दर्पण होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सर्च लाइट है उसका जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण, है ना। क्यों कि सर्च लाइट हमेशा क्या करता है, जो सर्च करता है तो छोटे चीज़ को बड़ा देखने के लिए, तो बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी।